Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another lecture of chapter number 9, and in this lecture we will achieve two skills. The first one is skill 9.2 to 9.4, the part B, and 9.6 and 9.7. तो आज के लेक्चर के अंदर हम इन स्किल्स को अचीव करेंगे. Our SLO is to compare and contrast the type of waves that are mechanical waves and electromagnetic waves with real life examples. And further we identify water waves and sound waves as mechanical waves, whereas light waves as electromagnetic waves. तो हम अपनी स्किल्स को सॉल्व करते हुए इन SLOs को अचीव करेंगे. हमारा फर्स्ट स्किल है 9.2 to 9.4 पार्ट बी. आप इजीली इस स्किल को ओपन कर सकते हैं. आप इसी वीडियो के नीचे दिए गए लिंक को स्कैन करके और उसके ऊपर क्लिक करके आप इजीली इस स्किल शीट को ओपन कर सकते हैं. सो हियर्स द स्किल शीट. इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस यू हैव टू कंपेयर मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द गिवन वेन डायग्राम. सो क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस स्किल शीट. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी अगले स्किल की तरफ, दैट इज स्किल 9.6, इन विच वी रिलेट डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ वेव टू देयर टाइप्स. यहाँ पर आपको डिफरेंट सिनेरियोज दिए गए हैं. आप उन सिनेरियोज को रीड आउट कीजिए और उनको क्लासीफाई करें कि हमारे पास ये वेव की कौन सी कैटेगरी मौजूद है. तो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस स्किल शीट को सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. सो लेट्स वेरीफाई कि इधर आपने इसे करेक्ट तरीके से सॉल्व किया है या नहीं. तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, न्यूक्लियर ब्लास्ट आर टेकिंग प्लेस ऑन द सन ऑल द टाइम प्रोड्यूसिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड नॉइज. However, inhabitants of the earth receive heat and light and not sound. Can you tell why? The answer to this question is, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टाइप ऑफ, इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं वेव की, द लाइट एंड द हीट एनर्जी. और ये दोनों टाइप्स हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द टाइप ऑफ द वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपगेशन एंड दे कैन इजीली ट्रांसफर थ्रू द वैक्यूम, या वैक्यूम से इजीली ट्रांसफर हो सकती हैं, जबकि साउंड वेव्स वैक्यूम से ट्रांसफर नहीं हो सकती. इसीलिए सूरज में होने वाले न्यूक्लियर ब्लास्ट आपको लाइट और हीट एनर्जी तो दे सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज आप नहीं सुन सकते. इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास कि यू आर एट द बीच एंड यू सी रिपल्स forming on the surface of water as a boat passes by. So the answer to this question is, हमारे पास जो waves हैं वो water waves हैं, and we know that these are the type of mechanical waves because they require a medium for their propagation. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने थर्ड सिनेरियो की तरफ, दैट इज यू आर वॉकिंग आउटसाइड ऑन अ सनी डे and you can see sunlight streaming through the leaves of trees. अगर हम लाइट की एनर्जी की अगेन बात करें तो हम जानते हैं कि लाइट एनर्जी is a type of electromagnetic waves. So the category of this wave is electromagnetic wave as it required no media for its propagation. फोर्थ है हमारे पास कि यू सी अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर अ रेन स्टॉर्म. सो हमारे पास अगेन रेनबो है जिसको हम देख सकते हैं किसी भी रेन स्टॉर्म के बाद आसमान में. तो ये भी हमारे पास एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, क्योंकि हमारे पास ये भी मीडियम इनको रिक्वायर्ड नहीं होता अपनी प्रोपगेशन के लिए. एंड वी नो दैट रेनबो आर फॉर्म ड्यू टू द लाइट वे इंट्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स विद वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने फिफ्थ सिनेरियो की तरफ, दैट इज यू फील अ जेंटल ब्रीज ऑन योर फेस व्हाइल सिटिंग नियर अ फ्लोइंग वाटर. सो हमारे पास इसमें एयर मूवमेंट है जो कि अगेन मैकेनिकल वेव है, एंड वी नो दैट मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. सिक्स्थ है हमारे पास यू सी लाइटनिंग ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म फॉलोड बाय साउंड of thunder and sound of thunder a few seconds later. अब इस सिनेरियो में हमारे पास दो टाइप्स है एनर्जी की. द फर्स्ट वन इज द लाइट दैट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में आएगी, वेयर एज द सेकंड वन इज साउंड जो कि मैकेनिकल वेव्स की कैटेगरी में आएगी. और हम जानते हैं कि हमारे पास लाइट को किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम नहीं रिक्वायर होता, और हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड. तो इसीलिए हम फौरी तौर पर उसको देख सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ हमें बाद में आती है बिकॉज दीज आर द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स एंड इट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने स्किल 9.7 की तरफ, एंड इन ऑर्डर टू अचीव दिस स्किल यू हैव टू इलस्ट्रेट द वेज दैट एनर्जी ऑफ वेव इज ट्रांसफर्ड बाय द इंटरेक्शन विद मैटर. अगेन यू कैन इजीली ओपन दिस स्किल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो यहाँ पर आपको कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं, आप उन सिनेरियोज को रीड कीजिए और पिक्टोरियली आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरह एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम. और आप अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए वेव्स को बनाएंगे और
और वेव्स की फॉर्म में आप बताएंगे कि किस तरह एनर्जी डिफरेंस आता है जैसे ही हमारे पास ट्रांसफ़र होगा वन मीडियम से सेकेंड मीडियम की तरफ। आप इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्किल्स क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने फर्दर इसी लेसन को फर्दर कंटिन्यू करते हुए कुछ मज़ीद टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।